અમદાવાદ શહેરમાં આવેલા ચંડોળા તળાવ અને તેની આસપાસ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે બાંધકામ કરીને બાંગ્લાદેશીઓને મકાન ભાડે આપીને મોટા પાયે કાળો કારોબાર કરનારા લલ્લા બિહારીની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને ઝડપીને ડિપોર્ટ પણ કરી દેવાયા છે. હવે એટીએસની તપાસમાં મોટો ઘટસ્ફોટ થયો છે. ચંડોળા તળાવની આસપાસ રહેતા બાંગ્લાદેશીઓએ બોગસ ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા હતા અને તે બનાવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ સહિતના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોના લેટરપેડનો ઉપયોગ કરાયો હોવાનું ખુલ્યું છે. હાલ એટીએસે આ મામલે અમદાવાદથી રાણા સરકાર ઉર્ફે મોહમ્મદ દીદાર આલમ નામના બાંગ્લાદેશી અને બોગસ ડોક્યુમેન્ટ બનાવનાર એક એજન્ટની ધરપકડ કરીને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. इंडियन सिचुएशन को ध्यान में लेते हुए भारत सरकार અને गुजरात सरकार द्वारा जो सूचना के हिसाब से और हमारे सीनियर अधिकारी के मार्गदर्शन में इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट में हम एटीएस गुजरात ने कामगिरी शुरू किया था. उसी दौरान हमारे पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब को एक बातमी मिली थी कि एक बांग्लादेशी सिटीजन जिसका नाम है राना सरकार उर्फे मोहम्मद दीदारुल आलम, उसके साथ रूबियोल इस्लाम और शोएब कुरैशी करके तीन मिलके यहाँ बांग्लादेशी का पासपोर्ट बना के उनको इलीगली इंडिया में रहने का सुविधा प्राप्त कर पा रहे हैं. उसी हिसाब से उसका आधार पे हमने एक टीम बनाया जिसका नेतृत्व डीवाईएसपी विजित परमार ने किया था. उसके अंडर पीआई वीरेंद्र वाघेला साहब, पीआई विजय भरवाड़, पीएसआई राहुल गरचर, पीआई हमारा मयंक जाला, पीआर परेश वसावा, जिग्नेश वर्मोरा के साथ हमने प्राथमिक तपास किया. उसके बाद हमने 12 तारीख मतलब परसों कल को हमने रेड किया था राणा सरकार के मोबाइल शॉप के अंदर, जिसके दौरान हमको ये उसका कोटा आधार कार्ड, कोटा चूंटनी कार्ड, कोटा आरएसी અને उसके साथों साथ उसका बांग्लादेश का भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड मिला है, जिसका ये क्लियरली प्राप्त होता है कि वो बांग्लादेशी सिटीजन है. उसके बाद हमने शोएब कुरैशी जिसका एक शॉप है अल कुरैशी करके, जिसके अंदर हमने रेड किया, जिसमें से हमको 2240 सर्टिफिकेट मिला, जिसके आधार पे फोर्ड नकल मिला, जिससे हमको फोर्ज्ड आधार कार्ड बनाने का सुविधा मिलती है. उसके अलावा उसके कंप्यूटर से बहुत 300 से ज्यादा खोटा आधार कार्ड बनाने के लिए सर्टिफिकेट, 300 से ज्यादा पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट जो फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स हमको प्राप्त हुए. तो इन्वेस्टिगेशन में हमको प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में ये हमको पता चला कि राणा सरकार उसके साथ रूबियोल इस्लाम करके एक आदमी और शोएब कुरैशी, ये तीनों मिलके बहुत सारे मोर देन 20 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का पासपोर्ट बनाने का कार्य किया और सक्सेसफुल भी रहे, जिसमें हमको अभी के लिए 26 जितना पासपोर्ट एप्लीकेशन का डिटेल्स अभी हमको मिला, जिसमें अराउंड 17 जो पासपोर्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं, उसमें 9 लोग ऑलरेडी इंडिया में हैं और बाकी 6 लोग इंडिया छोड़ के बाहर भी भाग गए थे. इसके हिसाब से हमने इंडियन भारतीय न्याय संहिता 336(2), 337, 338 और 340 सबसेक्शन 2 के हिसाब से और पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, पासपोर्ट्स एक्ट 12 सबसेक्शन 2, फॉरेनर्स एक्ट 14A सबसेक्शन बी, 14 सबसेक्शन सी के हिसाब से हमने केस दाखिल किया है. सर, इसका कोई चंडोड़ा में रहने वाले बांग्लादेश अभी जितना प्राथमिक तपास में हमको पता चला, इन्होंने बहुत ज्यादा पासपोर्ट बनाए, उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा. पर हाँ, ये जो राणा सरकार जो रहता है नारोद, वो चंडोला लेक के बहुत बाजू में रहता है, तो बहुत सारे पासपोर्ट वहां का भी बनाने का शंका है. हाँ, हमने अरेस्ट किया था राणा सरकार उर्फे मोहम्मद दीदारुल आलम जो बांग्लादेशी सिटीजन है, शोएब कुरैशी जो इंडियन है पर पासपोर्ट एजेंट जो इलिसिट फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के बांग्लादेशी के लिए पासपोर्ट बनाता है, इसको अरेस्ट किया. और एक रूबियोल इस्लाम है, वो भी इसमें शामिल था, पर वो अभी कोरिया में है, तो यहाँ से फरार है. तो उसको उसके हिसाब से हमें प्राथमिक तपास चालू किया है, वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, पर अभी हम बोल नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन. नकली डॉक्यूमेंट और जो नकली डॉक्यूमेंट जो अभी तक हम लोग मिला है, जो वहाँ का म्युनिसिपल काउंसलर का जो सर्टिफिकेट्स है वो ऑलरेडी लेके रखते हैं,
उसमें जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, साइन है, उसका बाकी जो नाम है, जो ऊपर एप्लीकेंट का जो नाम है, वो सारा ये लोग व्हाइटनर से मार्क कर लेते हैं। मार्क करके जो उसको कलर प्रिंट आउट करके બાંગ્લાદેશીઓની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું હતું કે તેણે કોર્પોરેટરોના લેટર પેડ ઉપર નકલી ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા હતા. આરોપીઓની દુકાનમાંથી પણ 13 જેટલા બાંગ્લાદેશીઓના નકલી ડોક્યુમેન્ટ મળી આવ્યા હતા. બાંગ્લાદેશી નારોલમાં રહેતો હતો. આરોપી તેના મકાનની નીચે વીઆઈપી મોબાઈલ એન્ડ મની ટ્રાન્સફર નામની દુકાન ચલાવી રહ્યો છે. તેણે ખોટા આઈડી પ્રૂફ બનાવીને ભારતીય પાસપોર્ટ કઢાવ્યો હતો. રાણા સરકારે અને રોબ્યુલ સ્લામનાએ નારોલ મણિયાર પેટ્રોલ પંપ સામે આવેલા અલકુરેશ એન્ટરપ્રાઇઝના શોએબ કુરેશી સાથે મળીને બીજા બાંગ્લાદેશીઓ અને અન્ય લોકોના પણ આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ઇલેક્શન કાર્ડ સહિતના ખોટા દસ્તાવેજો બનાવીને પાસપોર્ટ કઢાવ્યા હતા. है, उसमें सारा इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। पर हाँ, ये जो राणा सरकार जो रहता है नारोल, वो चंडोला लेक के बहुत बाजू में रहता है, तो बहुत सारे पासपोर्ट वहां का भी बनाने का क्षमता है। हाँ, हमने अरेस्ट किया था राणा सरकार उर्फे मोहम्मद दीदारुल आलम, जो बांग्लादेशी सिटीजन है, शोएब कुरैशी जो इंडियन है, पर पासपोर्ट एजेंट जो इलिसिट फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के बांग्लादेशी के लिए पासपोर्ट बनाता है, इसको अरेस्ट किया। और एक रुबियोल इस्लाम है, वो भी इसमें शामिल था, पर वो अभी कुरिया में फरार है, कुरिया में है, तो यहाँ से फरार है। तो उसके हिसाब से हमने प्राथमिक तपास चालू किया है। वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, पर अभी हम बोल नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन। तो ये नकली डॉक्यूमेंट और जो नकली डॉक्यूमेंट जो अभी तक हमने मिला है, जो वहाँ का म्युनिसिपल काउंसलर का जो सर्टिफिकेट है, वो ऑलरेडी लेके रखते हैं। उसमें जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, साइन है, उसका बाकी जो नाम है, जो ऊपर एप्लीकेंट का जो नाम है, वो सारा ये लोग व्हाइटनर से मार्क कर लेते हैं। मार्क करके जो उसको कलर प्रिंट आउट करके, उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन आते हैं, जितने भी बांग्लादेशी एप्लीकेंट्स आते हैं, उसमें बस नाम चिपका के, उसमें उसका फोटो चिपका के, वो स्टैम्प जो है उसमें भी ये फोर्ज करके वो सबमिट करके आधार कार्ड बना के, उसके थ्रू पैन कार्ड, बैंक डॉक्यूमेंट्स, बैंक का पासबुक, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार एस्टेब्लिश करने के बाद फिर पासपोर्ट अप्लाई करने का। काउंसिलर कौन? इसमें हमको जो म्युनिसिपल काउंसलर, मतलब जो उन्होंने कैसे किया पता नहीं, पर वो जो है वो ऑलरेडी जो उन्होंने साइन किया, उसका इन्होंने कलर प्रिंट आउट किया। हमको जो कॉपी मिला है, जो 22 कॉपी हमको मिला है, उसमें से 15 गीताबेन सोलंकी नाम का है, शहजाद खान का 4 और कमरुद्दीन का 2। इसे रिपीट करें, सब आंकड़ा फरी वक्त रिपीट कौन है? गीताबेन सोलंकी का 15 जो कोटा डॉक्यूमेंट्स मिला है, शहजाद खान पठान 4, कमरुद्दीन शेख। फिर इन लोगों को अब तपास के लिए अभी का परसों ही हम किया है, तो उसके बाद जो ये डॉक्यूमेंट कैसे इन्होंने कलर प्रिंट आउट निकाला, उनके साथ उनके रजिस्टर में क्या है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन में पता सर हमने पोस्ट करो निवेदन ले जाते लोगों पे कह रहा है कॉर्पोरेटर। अभी परसों ही हमने रजिस्टर किया, अभी हम इन्वेस्टिगेशन में है सारा पार्ट। સર આ લોકો કઈ ચેનલ થી અહીંયા સુધી ભારત કે ગુજરાત સુધી પહોંચે છે બાંગ્લાદેશીઓ જો ચેનલ કઈ છે કોઈ રેકેટ जो अब हमारे पास जो एक बांग्लादेशी हमने जो अरेस्ट किया, राणा सरकार, उसका मूवमेंट ऐसा रहा, वो 2012 में बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल के फॉरेस्ट बॉर्डर से आया था। 2012 के बाद वो वहां से सिलीगुड़ी से हावड़ा गया, हावड़ा से तमिलनाडु, तमिलनाडु में बैंगलोर में थोड़ी देर वो टेक्सटाइल में काम किया था, टेक्सटाइल बिजनेस में। वहां से वो मुंबई आया, मुंबई से अहमदाबाद में 2018 में इन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, चुटनी कार्ड ये सारा बना के, उसके बाद वहां से शॉप रख के वहां से काम करना। ये अलग अलग आदमी से अलग अलग रिक्ता है, थोड़ा डॉक्यूमेंट उनसे मिला है, पर प्राथमिक में ये 10 से 30 तक उनके हिसाब से नेगोशिएट करके लेते थे, जितना काम करना था। मतलब આખા ડોક્યુમેન્ટ ડુપ્લિકેટ બનાવતા કે ખોટી રેકોર્ડ બની ગયો છે આધાર કાર્ડ નો, પાન કાર્ડ નો, એની અંદર સુધારો કરાવી અને તેનો ડુપ્લિકેટ બનાવતા, એમાં શું રહે? इनका एमओ ऐसा है कि पहले जो 2022 से पहले जितना हमको पता चला कि 2022 से पहले एक खोटे डॉक्यूमेंट से सीधा आधार कार्ड बना देते थे। उससे जो भी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड एक बार बनने के बाद पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, बैंक का पासबुक ये बना के फिर सीधा पासपोर्ट बनाने का सुविधा उस टाइम पे मिलती थी। अभी रिसेंट पास्ट में ये लोग आधार कार्ड में जो डिटेल्स है, जैसे इनके एमओ, इनको जहाँ कन्वीनियंट है उसके हिसाब से इन्होंने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने का तरीका अपना के फिर वहां से आधार कार्ड से जो भी सब्सिडरी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा इकट्ठा करके फिर पासपोर्ट
તો પાસપોર્ટ સેન્ટર આધાર કાર્ડ સેન્ટરની અંદર આમના માણસો પર્ટિક્યુલર બેસાડાયો કોઈ એક જ જગ્યાથી આ રેકેટ ચાલતો રહ્યો. वो सारे इन्वेस्टिगेशन का अभी सारे डेटा है, क्योंकि डेटा थोड़ा वॉल्यूमनेस है, थोड़ा बड़ा है, तो उसमें से अगर कोई पैटर्न निकलता है उस दिशा में हम इन्वेस्टिगेट. આ સમગ્ર મામલે શહેજાદ ખાન પઠાણની પણ સંડોવણી સામે આવી છે. આરોપીઓએ સ્થાનિક કોર્પોરેટરના લેટર પેડ ઉપર નકલી ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા. આરોપીઓએ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણ, કોર્પોરેટર ગીતા સોલંકી અને પૂર્વ કોર્પોરેટર કમરુદ્દીનના લેટર પેડ ઉપર નકલી ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા હતા.